जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम 2023 में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि वैकेंसी आई थी, फॉर्म भरे गए थे, रिटन एग्ज़ाम भी हो गया था, स्किल टेस्ट भी हुआ और बहुत लंबे समय के बाद में हुआ था। बीच में तो ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि शायद एग्ज़ाम रिटन हो गया है और हो सकता है कि ये भर्ती कैंसिल ना हो जाए। अलग अलग कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आते थे वीडियोस के अंदर में कि सर ये भर्ती होगी कि भी नहीं होगी। कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा कि यार इतना टाइम तो नहीं होता है। अमूमन हार्डली जो है 5 से 6 महीने के बीच में पूरी भर्ती की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दोस्तों फाइनली गुड न्यूज़ ये आई कि रिजल्ट भी आया, उसके बाद में अब इसका स्किल टेस्ट भी चल रहा है। अब दोस्तों दिक्कत क्या आई है कि मैं तो कहूँगा दिक्कत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है जिनके मार्क्स कम थे और उनके लिए थर्ड लिस्ट आ गई, और कंपटीशन कह सकते हैं या दिक्कत जो है उनके लिए हो गई जो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में थे। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि कट ऑफ कितनी जो है जा सकती है, क्या फर्स्ट लिस्ट वालों का सिलेक्शन इस बार पक्का डेफिनेटली हो जाएगा, सेकंड लिस्ट वाले कितने सेफ रहने वाले हैं, और थर्ड लिस्ट वालों को क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड लिस्ट जिसमें 8,000 कैंडिडेट की अभी रिसेंटली लिस्ट आउट की थी सीआरपीएफ ने, और उसके अभी स्किल टेस्ट जो है चलेंगे 12 और 13 जनवरी को। और उसके बाद में दोस्तों आपका जो है फाइनल जो है कट ऑफ आपकी जो मेरिट जो है लगाई जाएगी। दोस्तों मैं सबसे बताता हूँ आपको कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था और जब आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया था तो आपका मेरिट वहीं पे लगा दी गई थी कि जिसके इतने मार्क्स हैं उतनी को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो फर्स्ट लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम था वो डेफिनेटली जो है सेफ जोन में माने जाएंगे। और रही बात सेकंड लिस्ट की तो वो भी 90% सेफ जोन में। लेकिन थर्ड लिस्ट वाले जो है क्योंकि मार्क्स कम थे इसलिए उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया नहीं था, क्योंकि टाइपिंग में है कैंडिडेट जो है कम से कम क्लियर किए थे तो सेकंड लिस्ट निकाली गई और उसके बाद में थर्ड लिस्ट निकाली गई। तो थर्ड लिस्ट के चांसेस जो है कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने लूज़ होप, अपना होप को लूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड लिस्ट वाले का भी जो है मैक्सिमम लोग जो है इसमें जो है सिलेक्शन हो जाए। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बताया था कि एससीएम की जो सीआरपीएफ के स्किल टेस्ट होता है इसके अंदर में टाइपिंग टेस्ट जो है बहुत ही क्रूशल रोल अदा करता है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम तो डेफिनेटली हर कोई अपनी प्रिपरेशन करता है, लेकिन टाइपिंग जो होती है उसकी प्रिपरेशन बहुत कम कैंडिडेट करते हैं, और करते भी हैं तो एक लिबरल वे में करते हैं कि नॉर्मली हाँ ठीक है घर के अंदर में आपकी जो है मेरी 35 की स्पीड आ रही है, मेरी 40 की स्पीड आ रही है, लेकिन वो स्पीड मेंटेन कर पाना एग्ज़ाम के अंदर में ये पॉसिबल करना होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ हुई दोस्तों, आप देख सकते हैं जब फर्स्ट लिस्ट आई थी और उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया स्किल टेस्ट का तो देख करके सब भुचक्के रह गए कि एक एक दिन के अंदर में मात्र एक बच्चा ही स्किल टेस्ट में पास हो रहा था, कहीं कहीं तो एक भी बच्चा स्किल टेस्ट में पास नहीं हो पा रहा था। रीज़न क्या था कि रिटन एग्ज़ाम तो आपका अच्छा गया था, आपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन जब स्किल टेस्ट देने गए तो वहाँ पे जो एक माहौल होता है, उसके बाद जो टाइपिंग के अंदर में जो भी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर बताता हूँ मैं आपको कि टाइपिंग के अंदर में 0.1% भी जो है आपके जो है जीरो मार्किंग होती है। आपको कुछ परसेंटेज का छूट मिलता है, लेकिन गलतियां ज़्यादा होने पे आप अगर ये सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा लेवल कर देगा, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, मेरे मार्क्स 90 मार्क्स परसेंट से ऊपर आ गए हैं तो मुझे टाइपिंग में जो क्लियर कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको टाइपिंग तो क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। और होता है क्या है कि टाइपिंग जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस के अंदर में कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है, और अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में आपका 100, मैं तो कहूँगा कि मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जो भी मुझे मिलता है कि भाई अगर सीआरपीएफ एससीएम हो या बीएसएफ एससीएम हो या किसी भी क्लरिकल जॉब के अंदर अगर स्किल टेस्ट है और आपका टाइपिंग टेस्ट है, अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर लिया तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी टाइपिंग एग्ज़ाम दिया था, लेकिन बैड लक था, मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। बल्कि मैंने तो टाइपिंग प्रैक्टिस भी की थी इंस्टीट्यूट में जा कर के, और उससे वो टाइपराइटर होते थे। जब मैं कोचिंग में जाता था तो वहाँ पे मेरी स्पीड 40 की आती थी, मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस था। और जब टाइपिंग टेस्ट देने गया तो मुझे पता था कि मेरी तो 40 की स्पीड आती है तो आराम से मैं 30 स्पीड तो मार ही दूंगा। और वहाँ जा कर के जब शाम को रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट में नाम था ही नहीं। 100 कैंडिडेट हम लोग गए थे और मात्र 2 कैंडिडेट ही उसमें पास हुए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, टाइपिंग जो होता है इसके अंदर में हर एक चीज़ जो है देखी जाती है। तो वही चीज़ अभी इस कैंडिडेट ने जो है एग्ज़ाम दिया, उन्होंने गलती की है, फर्स्ट लिस्ट आउट की गई, टाइपिंग हुआ, जितने बच्चे टाइपिंग बुलाए गए थे उसमें से बहुत से कम बच्चे क्वालिफाई किए नेक्स्ट स्टेज के लिए।
मजबूरन सेकंड लिस्ट निकाली गई क्योंकि वैकेंसी खाली नहीं जा सकते थे, इसलिए सेकंड लिस्ट निकाली गई। उनका भी टाइपिंग हुआ, वही चीज़ हुआ, टाइपिंग के लिए बुलाया गया और डेली बेस पे बहुत कम बच्चे पास होते गए। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस सेकंड लिस्ट की चल रही थी उसके बीच में ही थर्ड लिस्ट भी आउट कर दी, क्योंकि लग गया था पता कि जितने कैंडिडेट हमें चाहिए उतने कैंडिडेट हमको नहीं मिल पा रहे हैं। और अब थर्ड लिस्ट मिली है, 12-13 तारीख को इसका स्किल टेस्ट होगा। आप देख लीजिएगा, इसमें भी जो है ये होने वाला है। 8,000 बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज होंगे बच्चों का जो स्किल टेस्ट को पास करेंगे। अब दोस्तों यहाँ बेनिफिट क्या हुआ है थर्ड लिस्ट के अंदर में कि ऐसा कैंडिडेट जिसके मार्क्स कम आ गए थे, हो सकता है कि एग्ज़ाम देने गए हों, जो क्वेश्चन उसने पढ़े वो ना आए हों, या उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, वो अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाया हूँ, तो अब अगर उसके पास टाइपिंग होगी तो उसके पास में एक बहुत बड़ा हथियार है अपने को सिलेक्शन करवाने का CRPF SCM में। क्योंकि टाइपिंग अगर उसने अच्छी की है, क्योंकि ऐसा होता है कई केसेस के अंदर में किसी का रिटर्न कमज़ोर होता है, लेकिन जो स्किल टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, और ये होता है कि स्किल पास कर देता है, जिसके मार्क्स ज़्यादा थे वो स्किल में फेल हो जाता है, तो वो सीट जो है जिसमें स्किल टेस्ट पास किया उसको मिल जाती है। मेरिट की बात करूँ दोस्तों, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि अगर कोई आपको ये बता रहा है कि इतने पे मेरिट जाएगी, इतने पे मेरिट जाएगी, तो ये बता पाना संभव नहीं है। अभी प्रोसेस अभी चल रही है, तो आप बस ये मांगे चलिएगा कि जो अगर फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम है वो बहुत ज़्यादा सेफ़र जोन में माने जा सकते हैं, कि आप जो है बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है। मैं तो कहूँगा फर्स्ट लिस्ट वाले तो डेफिनेटली जितने पास किए उनका सेक्शन तो होना ही होना है। सेकंड लिस्ट का भी जो है लगभग हो जाएगा। थर्ड लिस्ट में ऐसा होगा कि जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर में ऐसे कैंडिडेट जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो थर्ड लिस्ट वालों की लॉटरी लग गई है दोस्तों, और आप जो है जॉइनिंग की तैयारी कर लीजिए। अब बात आती है कि जब आपका लेटर आ जाएगा, जॉइनिंग का टाइम आ जाएगा, तो ये चीज़ जो टाइम होता है, यानी कि आपका मेरिट का लगना और आपके जॉइनिंग के टाइम का बीच का टाइम जो होता है, ये बहुत ही क्रूशल होता है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, फालतू का जो हुड़दंगबाजी नहीं करनी है, बाइक लेकर चले गए घूमने के लिए, अननेसेसरी जो दोस्तों पकनी बनाने चले गए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। घर पर रहना है, अपने घर में अपनी चीज़ों को जो है चीज़ों को असंभव करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट पूरी भर्ती प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, और फिर वो अपनी पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बाइकिंग करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट होता है और फ्यूचर पूरा एक्सपॉइल हो जाता है। तो अपने आप को सेव करना है। मैंने कहने का मतलब है कि आप फिट होने चाहिए जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाती है, और उसके बाद आप तैयारी कर लीजिए जॉइनिंग करने की, और अपने देश की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा आपको CRPF में आने का। अच्छा, आपको एक जॉब का प्रोफाइल मिलेगा। जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं कैसे कैसे आपको काम करना होगा। मैं तो कहता हूं कि जिसका CRPF SCM में हो गया सिलेक्शन, तो मैं यही कहूँगा कि आपकी फुल फैमिली लाइफ है। बढ़िया से अपना जो ऑफिस टाइम में आपने जाना है, अपना काम करना है, जितना काम मिलता है अपना काम कीजिए, और बढ़िया से अपना जो है एंजॉय लाइफ को कीजिए। और फिर अगर आप में काबिलियत है तो आप अपना एग्जाम आगे दे के आगे बढ़ सकते हैं। DSP बन जाइए, आप सब इंस्पेक्टर बन जाइए, CPO के थ्रू UPSC में जा करके इसी का एग्ज़ाम दीजिए। बाहर के एग्ज़ाम वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जब अभी ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो गया कि आप एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट वाले जो है मेरी तरफ से जो हार्दिक शुभकामनाएं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है। थर्ड लिस्ट वाले भी बिल्कुल आप मांगे चलिए कि आपका भी होना ही है सिलेक्शन। अभी आपने सिर्फ ये काम करना है कि स्किल टेस्ट को क्लियर करना है। स्किल टेस्ट जिसने क्लियर कर लिया थर्ड लिस्ट में, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब तुक्केबाजी होती है कि इतनी कट ऑफ जाएगी तो इतना होगा, ये सब कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, उसके बाद में पास भी ज़्यादा हो गए हैं और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए भी ज़्यादा गए हैं। तो दोस्तों, कोशिश की है मैंने चीज़ों को कुछ क्लियर करने की। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक साथ में मैंने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ करके आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप आकर के पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।